जहाँ मैंने ओल्ड सिटी एरिया का जिक्र किया, उसके साथ साथ और शहर के अंदर भी इस तरह के जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं मुख्तलिफ अपनी मार्केट्स पे, जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट है, लोगों की शादी ब्याह की तकरीब हो, लोगों का दफ्तर बना रहे हों, कोई स्कूल बना रहे हों, हज़ारों की तादाद में कराची वाले नर्सरी की फर्नीचर मार्केट जाते हैं। PCHS में ये जगह वाक़ई है और वहाँ पे आपको परेशानी नज़र आती थी। वहाँ स्कूल्स भी हैं, PCHS गर्ल्स कॉलेज भी वहीं पे ही है। हमने फैसला किया कि हम इन जगहों को ठीक करने जाएंगे और मुझे खुशी होती है काम स्टार्ट कर दिया गया है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट पे एज आई स्पीक काम चल रहा है और इंशाल्लाह ईद से पहले उस काम को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। उसकी ड्रेनेज को ठीक किया है, उसकी सेवरेज को ठीक किया है और पेवर लगा रहे हैं। तो बिल्कुल नशेबी इलाका है, सड़क बनती है, पानी आता है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम होती है, तो हमने वहाँ पेवर की इंटरवेंशन की है। गुल प्लाजा कोई वाक़या ऐसा होता है, सब जाते हैं। मैं भी पिछले दिनों एक तस्वीर भी देख रहा था, वीडियो देख रहा था, कोई वहाँ पर गया और उसने कहा देखें जी ये हाल है तिजारती एरिया का। मैं बताना चाहूँगा ये स्कीम हमने अभी प्रोक्योरमेंट मुकम्मल करके काम स्टार्ट करना है इनको। अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो काम शायद स्टार्ट हो चुका होता हमारा, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये वाक़या हुआ, फिर जगह को बंद कर दिया गया। अंकल सरिया हॉस्पिटल से लेके पीछे NJB तक ये पूरा रास्ता जो है, जहाँ पे पुराने कराची वाले भी रहते हैं, मेमन भी रहते हैं, बोरी भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हस्पताल भी है, कमर्शियल मार्केट भी है, स्कूल भी है, उसको हमने इसके अंदर टेकअप किया है और काम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरीके से KDA मार्केट है, कायदाबाद का पुल है, इतना बड़ा एरिया लेकिन बदकिस्मती के साथ उसका बुरा हाल था। उसके नीचे हमने मार्केट को इम्प्रूव करना है इसके अंदर। बनारस का पुल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी टाउन में, बहुत बड़ा एरिया है, बुरा हाल था, उसके ऊपर हमने काम ऑलरेडी आगाज़ कर दिया है। बल्दिया की 24 मार्केट है, वहाँ लोग परेशान है कि NV क्रीड के पेवर लग रहे हैं वहाँ पे। मुझे लोगों ने आके शुक्रिया अदा किया कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बल्दिया टाउन में इस तरह का काम होगा। मुझे खुशी होती है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में ये काम को स्टार्ट किया और 1050 मिलियन रुपए यानी कि 1 अरब से ऊपर लागत बजटेड है, पैसे अवेलेबल है, काम स्टार्ट, टेंडरिंग कर दिए, काम स्टार्ट हो गया है। तारीख़ी विरसा कराची शहर का, वो तारीख़ी विरसा जिसको माजी में कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, उसको लुक आफ्टर नहीं किया गया। हमें जब अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमने फ़ैसला ये किया कि हाँ नई चीज़ें तो बनानी है लेकिन जो पुराना विरसा है उसको भी लुक आफ्टर करना है। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये 100 साल पुरानी इमारत है। इसका हाल एक ज़माने में आपको याद होगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी बेहतरी का काम देख रहे हैं, इसकी रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं। और ये 100 साल पुरानी इमारत आज सोलर एनर्जी पे चल रही है, शमसी तवानाई पर चल रही है। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो एम्प्रेस मार्केट को बेहतर करने का सिलसिला इस वक्त जारी व सारी है, काम चल रहा है और आइंदा चंद रोज़ में काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके अंदर पहले फेज़ में हमने उसकी जो मीट मार्केट थी, फ़िश मार्केट थी, उसको बहाल किया। उसके बाद उसका ग्रोसरी सेक्शन है जो कि बिल्कुल बीच वरांडा में इंक्रोचमेंट हुई थी, हमने उसके लिए एक ऑल्टरनेट जगह क्रिएट की। उसके तमाम जो कियोस्क हैं, जो स्टॉल्स हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरा है, हम किसी के कारोबार को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। गालिबन ईद के फ़ौरन बाद हम उनको हैंड ओवर करके जो बीच का वरांडा है, जो ओपन एरिया है, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, उसकी बहाली का भी काम किया जाएगा। वो जो 125 साल पुराना घंटा था उसको बहाल किया गया है, आपको वो बचते हुए नज़र भी आता है, सुनाई भी देता है। और उसके बाहर, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया में सदर में जो शख्स जाता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पार्किंग। तकरीबन कोई 300 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी, वॉशरूम्स हमने वहाँ इस्टेब्लिश कर दिए हैं ताकि कराची वाला अगर वहाँ जाए तो उसको फैसिलिटेट किया जा सके। डेंसो हॉल की पुरानी इमारत, तारीख़ी इमारत बंद थी, एक ज़माने में वाटर बोर्ड का वहाँ दफ्तर होता था, उसके बाद किसी NGO को दे दिया गया, वो बंद हो गया, उसको हमने टेक ओवर किया और आज आप जाके डेंसो हॉल को देख सकते हैं कि उसको हमने बहाल किया। होती मार्केट
इनक्रोच थी, बंद थी रनछोड़ लाइन में। हमारे वहाँ के यूसी चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर 1926 की ये इमारत है, उस ज़माने की जो तारीख़ी ख़ानदान है होती, उन्होंने बनवाई थी, लेकिन इंक्रोचमेंट के थे, बंद हो गई थी। उसको रिस्टोर किया, रिस्टोर करके अब उसको रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। ली मार्केट पर काम चल रहा है, लियारी में काम स्टार्ट हो गया और हमारी कमिटमेंट है कि 30 जून से पहले पहले इस काम को मुकम्मल करेंगे। सोल्जर बाज़ार मार्केट, जो लोग नश्तर पार्क जाते हैं, जो गार्डन के एरिया में जाते हैं, वो जाके देखेंगे कि सोल्जर बाज़ार मार्केट आज से 100 साल पहले तामीर की गई थी और क्या खूबसूरत शानदार चीज़ बनाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जहाँ हमने और चीज़ों को लुक आफ्टर नहीं किया, वो भी इंक्रोचमेंट की नज़र हो गई। उसकी इंक्रोचमेंट को क्लियर किया, उसकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इंशाल्लाह 30 जून से पहले पहले उस काम को मुकम्मल करेंगे। ओल्ड सिटी एरिया खारादर लियारी में मच्छी मियानी मार्केट, साजिद भाई आप वाकिफ़ होंगे उससे, वहाँ जाके आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतना बुरा हाल है। वहाँ पे काम हमने स्टार्ट कर दिया। पहले फेज़ में बाहर की स्ट्रीट्स बनाई थी हमने, वहाँ पे एक पार्क हमने बनाया था जिसको हमने बिल्किस ईदी साहिबा के नाम से मंसूब किया था। अब मच्छी मियानी मार्केट को हमने टेकअप किया, टेंडर हो चुका है, काम स्टार्ट किया जा चुका है। कैंट स्टेशन के पास आप जाते हैं सिविल लाइंस मार्केट, वो भी गालिबन 1924 की है, बंद पड़ी हुई थी, बुरा हाल था, इंक्रोच थी। इंक्रोचमेंट को क्लियर किया है, रिवाइवल का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और इंशाअल्लाह अगेन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 30 जून से पहले पहले इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और किमाड़ी की एचबी मार्केट, उसके ऊपर इंशाल्लाह ईद के बाद काम स्टार्ट करें। उसकी इंक्रोचमेंट अभी तक हमने उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो काम स्टार्ट नहीं हो, लेकिन इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हम काम स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आता हूँ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो लोग किमाड़ी ज़िले और वेस्ट ज़िले से वाकिफ़ हैं, मेरे साथ पीछे जुम्मन दरवान साहब भी खड़े हैं, मुमताज़ तनूली साहब भी खड़े हैं, ये आपको बताएंगे। जो शख्स यहाँ मेरे दफ्तर से, जिसको औरंगी जाना है, वेस्ट जाना है, तो वो हब रिवर रोड के ज़रिए जब जाएगा तो जो सड़क थी हब रिवर रोड तो सिंध हुकूमत ने बना दी थी, लेकिन हब रिवर रोड से अंदर जब आप किमाड़ी की तरफ जाते हैं और फिर ऑल द वे औरंगी की तरफ जाते हैं, तो सड़क जो इस्तेमाल करते हैं आप, उसका नाम था तूरी बंगश रोड। तबाह थी वो। तबाह होने की वजह से लोगों को ऑल्टरनेट जो दूसरे रास्ते उसकी तरफ जाना पड़ता था। तो हमने, हमारे वहाँ की यूसी चेयरमैन साहिबान हैं, अल्लाह सेहत दे आसिफ को, बेचारा कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला नौजवान चेयरमैन, पहली बार इलेक्ट होकर आया है, बदकिस्मती के साथ बीमार हुआ वो, लेकिन वो बार बार अपनी आवाम का मुकदमा हमारे सामने लड़ता रहा। आरिफ तनूली साहब वहाँ के इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो लियाकत आसकानी साहब, ये मेरे जो सीनियर यहाँ काउंसिल के अरकान खड़े हुए हैं, ये बार बार एम्फेसाइज़ करते थे उस सड़क को। हमने फैसला किया उस सड़क को बनाएंगे, ना सिर्फ सड़क को बनाएंगे, इंक्रोचमेंट को क्लियर करेंगे, ड्रेनेज को ठीक करेंगे, सेवरेज को ठीक करेंगे, सड़क बनाने के बाद उसको ब्यूटिफाई करेंगे ताकि लाइटिंग वगैरह अच्छी हो। खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो तूरी बंगश रोड के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है और 1 अरब रुपए केएमसी उसके ऊपर खर्च करने जा रही है। उसका नक्शा हमने आपके लिए लगाया है ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग कहते हैं कि केएमसी चंद मखसूस इलाकों में काम करती है, हम बता सकें कि केएमसी का विजन जो है सारे कराची का है, कराची के 7 अजला का है, 25 के 25 टाउन्स का है। अगली स्कीम की तरफ मैं आता हूँ, वो है हमारे बच्चों को एंटरटेनमेंट देने के लिए। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो एवियरी वगैरह कॉन्सेप्ट है। हमने पहली बार एवियरी बनाई थी जहांगीर पार्क में, दूसरी एवियरी हमने बनाई बारादरी में, लेकिन छोटी थी। हमने फैसला किया ऐसी फैसिलिटी हो कि बच्चों को परिंदों से रोशनास कराने के लिए, ये भी एक तालीम है, सिविक सेंस को, परिंदों से मोहब्बत एक बड़ा अच्छी सिफ्त है। तो हमने किडनी हिल पे जगह को मुख्तस किया है और वहाँ पे हमने बर्ड एवियरी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह आइंदा 2 माह में उस काम को मुकम्मल करके कराची के बच्चियों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए उसको खोल दिया जाएगा। 20 करोड़ रुपए इंशाल्लाह, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ है, 20 करोड़ रुपए स्कीम के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। और ये वो जगह जब आप जाएंगे आपको खुशी होगी कि यहाँ पे तकरीबन कोई 5 लाख दरख्त लगाए गए हैं केएमसी के पार्क डिपार्टमेंट में।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हमारी मदद की, सिविल सोसाइटी ने भी हमारी मदद की। और आज जब आप उस 62 एकड़ की जगह पे जाते हैं तो आपको सिर्फ सब्ज़ा जंगल नज़र आते हैं। तो हमने कहा उसी जंगल के अंदर हम इसको डफटेल करके चलें। तो माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है। गटर बागीचा तारीखी जगह है किमाड़ी ज़िले में, उसके ऊपर हम पब्लिक पार्क बनाने जा रहे हैं। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, हमें इंक्रोचमेंट वगैरह के, उसको हम टैकल करने में लगे हुए, लेकिन इंशाल्लाह हमने बजट इसका अप्रूव कराया हुआ है। 15 करोड़ रुपए इंशाल्लाह खर्च करेंगे। वहाँ पे पब्लिक पार्क और एक अर्बन फॉरेस्ट टाइप फैसिलिटी हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। मलीर का रुख करते हैं, स्टील टाउन गुलशन हदीद। वहाँ के लोगों को तकलीफ थी, परेशानी थी, बारिश होती थी, पानी का डिस्पोजल नहीं था। गुलशन हदीद के हमारे नुमाइंदों ने, हमारी तंजीम ने, डिप्टी मेयर साहब ने, हमारे वहाँ के राव साहब यूसी चेयरमैन हैं, जतोई साहब यूसी चेयरमैन, साजिद जोखियो साहब हमारे एमपीए हैं, उन्होंने इस स्कीम को हमारे सामने रखा और कहा कि ये काम करके दीजिए। हमने तकरीबन 50 करोड़ रुपए, ये आप देख सकते हैं नक्शे में आपको नज़र आ रही है, ये मेजर सड़क है स्टील टाउन गुलशन हदीद की आवाम की, ड्रेनेज, सेवरेज, सर्विस लेन, मेन रोड, लाइटिंग, इसको टेकअप किया गया, काम स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह 30 जून से पहले ये 50 करोड़ रुपए की स्कीम को मुकम्मल करके वहाँ की आवाम के लिए खोलेंगे। एक ज़माने में आप तसव्वुर नहीं करते थे कि केएमसी कोई ब्रिज बनाएगा, हालात ऐसे हो गए थे। हमने बड़े अरसे बाद मेगा स्कीम्स को एक बार फिर रिवाइव किया, इनिशिएट किया। पहली स्कीम हमने टेकअप की इब्राहिम हैदरी टाउन में, मलीर ज़िले में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के सामने भैंस कॉलोनी में, और हमने ये कमिट किया कि हम इसको 100 दिन में बनाएंगे इंशाअल्लाह। बड़े लोगों ने कहा यार 100 दिन में कराची में तो कोई चीज़ बनती नहीं है। हमने कहा नहीं, केएमसी बना के देगी आपको। हमने इस चैलेंज को कबूल किया और आज आप जाके जो वहाँ के वासी हैं वो आपको बता सकते हैं कि उस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर हमने नए ब्रिज को तामीर किया। ये आपको नज़र आ रहा है, नहीं ये वो नहीं है, नए ब्रिज को हमने तामीर किया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया है उसको। 1.5 अरब रुपए की लागत से वो काम हमने कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने उसका इफ्तिताह किया था और जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो आपको बताएंगे कि एक ज़माने में वहाँ पर एक तो ट्रैफिक कंजेशन तो होती थी, लोगों को रुकना पड़ता था ट्रेन की आमदोरफ्त की वजह से, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों के एक्सीडेंट्स होते थे, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ वहाँ पर हादसात हुए। हमने इस काम को इनिशिएट किया, ये आपके सामने है, नज़र आ रहा है। जब मैं कहता हूँ बदलता हुआ बेहतर होता हुआ कराची, तो ये है वो कराची जो बिलावल साहब ने जिसका वादा किया था। और इंशाअल्लाह हम सब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस वादे को वफा करने के लिए सरगर्म रहेंगे। तो मैं आता हूँ वापस अब नए प्रोजेक्ट के ऊपर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तरक्याती कामों को शुरू करके हमने अपने वादों को पूरा किया है और अपना विजन आवाम के सामने रख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों को शुरू करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है और अपने वादों को वफा कर रहे हैं। मम्मा, दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मेरी सुपर पावर क्या सिर्फ मेरी है? ये तो है करोड़ों पाकिस्तानियों के पास। और अब होगा इजाफा इस सुपर पावर में 5G से। जैज बना रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन नेटवर्क, जिससे होगा आपका हर जैज एक्सपीरियंस और भी सुपर। जैज, आपकी, मेरी, हम सबकी सुपर पावर। Sean Martin. तो इंशाल्लाह 100 दिन के अंदर इस वादे को हम पूरा करेंगे। अब आते हैं शहर के मुख्तलिफ और इलाकों में। हमारे मेजर कॉरिडोर्स हैं, जैसे शारे फैसल एक कॉरिडोर है, यूनिवर्सिटी रोड एक कॉरिडोर है। तो यूनिवर्सिटी रोड
क्योंकि रेड लाइन BRT का मंसूबा चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ है, तो सारा प्रेशर जो है वो शारे फैसल पे आ जाता है, शारे पाकिस्तान पे आ जाता है, राशिद मिनाज रोड पर आ जाता है, कारसाज पे आ जाता है, डालमिया की रोड पर आ जाता है। तो हमने फैसला किया कि हम अपने 4 कॉरिडोर्स को टेकअप करेंगे, 4 मेजर कॉरिडोर्स, ताकि ट्रैफिक के फ्लो को थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर सकें मुतबादिल रास्तों की शक्ल में। 4 अरब रुपए हमने अपने बजट में मुख्तस कराए, अप्रूव कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, और उसमें से पहले प्रोजेक्ट का कल संगे बुनियाद पहलवान गोड पर मैंने रखा। 1.9 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है जो कि पहलवान गोड की रोड का हमने अप्रूव करवाया है। ना सिर्फ ड्रेनेज, सेवरेज, सड़क की असर तामीर और फिर ब्यूटिफिकेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, उन तमाम काम को हम करेंगे। कल उसका संगे बुनियाद रखा है, काम तेज़ी से चल रहा है। टारगेट यही है उसको भी 30 जून से पहले इंशाल्लाह मुकम्मल करके देंगे, ताकि वहाँ की आवाम को जो बहुत तकलीफ़ थी, बहुत परेशानी थी, उस परेशानी को हम हल करके दें। उससे ईस्ट की आवाम का भी फ़ायदा होगा, मलीर की आवाम को भी फ़ायदा होगा, जो गुलिस्तान जौहर की आवाम है उसका भी फ़ायदा होगा। जो लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं उनको एक मुतबादिल रास्ता भी हम देने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा सरशाह सुलेमान रोड हो, SM तौफीक रोड हो, राशिद मिनाज रोड हो, ये 4 कॉरिडोर इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है, और जून के अंदर इंशाल्लाह हम काम को मुकम्मल करके देंगे। पिछले कई दिहाइयों से कराची शहर में नए कब्रिस्तान नहीं बने। बातें सब करते हैं और हम सबको मिट्टी में जाना है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। 43 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं नए ग्रेवयार्ड्स के ऊपर, नए ग्रेवयार्ड्स, ताकि जो लोगों को तकलीफ है कि अब तारिक रोड कब्रिस्तान फुल हो चुका है, सखी हसन फुल है, ईसा नगरिया कब्रिस्तान फुल है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर तदफीन होती है क्योंकि ऑल्टरनेट मुतबादिल जगह नहीं है लोगों के पास, और वो ज़्यादा पैसे दे के होती है चीज़, और उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो लेट से मेयर पे, डिप्टी मेयर पर लग जाता है। तो हमने मुतबादिल क्रिएट करने के लिए ये स्कीम अप्रूव कराई, और इंशाल्लाह ज़मीन एयर मार्क कर दी गई और जल्दी काम स्टार्ट इस हवाले से कर दिया जाएगा। मेमन गोट रोड इंशाल्लाह अगले 2 माह में मुकम्मल करके देंगे। शादमान टाउन में पार्क और IT सेंटर आइंदा चंद रोज़ में काम मुकम्मल हो गया है, आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। किमाड़ी का रुख करते हैं मौरीपुर का, UC मौरीपुर मेन, जब आप समंदर की तरफ जाते हैं मेन रोड पे टाउन के ऑफिस के बराबर में एक तबाह हाल ग्राउंड था, हमने उस ग्राउंड को टेकअप किया। वो ईदगाह भी है उनकी और ग्राउंड भी है, ये देख सकते हैं आप। काम तेज़ी के साथ चल रहा है और इंशाअल्लाह इस ग्राउंड के ऊपर जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके 31 मई से पहले इस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। कल रात को मैं शादाब फुटबॉल ग्राउंड गया था, पार्क गया था, उसका मैंने इफ्तिताह किया, काम मुकम्मल हो गया और कल हमने उसको बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट कर दिया है। गडाफ टाउन में मलीर का रुख करते हैं कम्युनिटी सेंटर, तेज़ी से काम चल रहा है, वो कम्युनिटी सेंटर है, यूथ सेंटर है, इंशाअल्लाह उसको भी 31 मई से पहले मुकम्मल करेंगे। किमाड़ी का रुख वापस करते हैं बल्दिया के इलाके में। जैसे एक ज़माने में, बल्कि एक ज़माना क्या, प्राइवेट सेक्टर में स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, अभी हमने ककरी ग्राउंड बना के दिया, हमने इसी तरीके से और ग्राउंड्स बना के दिए, उसी तरीके से बल्दिया की आवाम के लिए ये एक और पीपल्स पार्टी का तोहफ़ा है। हम वहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन पर, जो कि रिस्क था कि कब्ज़ा हो सकती थी, ज़ाया हो सकती थी, चाइना कटिंग हो सकती थी, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, उस ज़मीन को बचाया और बचाने के बाद उसके ऊपर स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। 1 अरब से ऊपर लागत की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, नया क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बॉक्सिंग फैसिलिटी है, फुटसॉल है, वॉकिंग ट्रैक, पार्क है वहाँ के लोगों के लिए, ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके।
स्कीमें तो बहुत सारी हैं, अब मैं आप लोग भी थक जाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा आगे चलता हूँ, ज़रा जो 26 रोड्स हैं उस पर आ जाइए ज़रा। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा संग मील अभी साबित होगा। जल्दी जल्दी मैं बताना चाहूँगा, ये 5.5 अरब रुपए हम 26 सड़कों पे खर्च कर रहे हैं। ये 26 डिफरेंट कॉरिडोर्स हैं। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ, जो लोग गुलशन में रहते हैं उनके लिए सहबा अख्तर रोड बहुत ज़रूरी है। उस सहबा अख्तर रोड को इस प्रोजेक्ट के तहत हम टेकअप करने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है और इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उसके ऊपर काम को हम स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट आर्टरी है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। इसके साथ साथ जो लोग लियारी में रहते हैं, जो लोग गार्डन में रहते हैं, वो आपको बताएंगे मिर्ज़ा आदम खान रोड उनके लिए कितनी अहम है। तवा हाल है, बुरा हाल था लोगों का। मिर्ज़ा आदम खान को हम इसके अंदर टेकअप करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन से लेके बाबा मोड़ सुरजानी की सड़क, इसी तरीके से शाहराह उस्मान से लेके औरंगी डिस्ट्रिक्ट रहमानिया मस्जिद से ब्लॉक बी नॉर्थ नाज़माबाद की सड़क, नक्काश काजमी रोड से लेके पटेल हॉस्पिटल, ओलंपियन इस्लाउद्दीन रोड जो कि यूनिवर्सिटी रोड से न्यू धोराजी की तरफ जाती है। वेस्ट का अगर हम रुख करते हैं तो वहाँ पर बदर चौक मदनी मस्जिद के इलाके की सड़क, 19D की रोड, मेट्रोविल रोड जो फ़कीर कॉलोनी से मेट्रोविल जाती है उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। मीशमली रोड, मिशन रोड, चांद बीबी रोड, जो लोग गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं, जो अंकल सरिया अस्पताल की तरफ जाते हैं, उनको पता है कि सड़क की क्या इंपॉर्टेंस है और इन सड़कों का इस वक्त क्या हाल है। ये सड़कें हमारी नहीं हैं, ये मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा। ये जितनी मैं बता रहा हूँ ये हम आगे चल के काम कर रहे हैं। मलिर 15 से लेकर सऊदाबाद की सड़क, लियाकत मार्केट की रिहैबिलिटेशन, खोखरा पार से लेकर डाकखाना, लियाकत रोड, मेहरान डिपो रोड और हाशिम रज़ा रोड, इसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। 1 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं कराची की स्ट्रीट लाइट्स को सोलराइज करने के लिए, क्योंकि हमने ये जो फार्मूला भी शारे फैसल पे किया उसका फ़ायदा हुआ कि ना आप कोई देखता है कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, बिजली का बिल किसको पे करना है, या लोड शेडिंग है, या तार कट गया, या लाइट ख़राब हो गई है। हमने उसके ऊपर काम किया। एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक सेंटर मीडियन पूरा आपका सोलराइज हो गया है और 5 साल की मेंटेनेंस वारंटी और ऑपरेशन के साथ हुआ है। वो अच्छी चीज़ चल रही है, तो हमें उससे तक़वियत मिली। हमने कहा हम मज़ीद कराची की 20-21 सड़कों को टेकअप करेंगे जिनको हम सोलराइज करेंगे, ताकि हमारा बिजली का बिल भी कम हो और 24/7 वो स्ट्रीट लाइट्स आपकी चलती रहें। तो वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। नालों के लिए मैं 1 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरी कोशिश है कि जैसे ही इंशाल्लाह ईद का टाइम हमारा ख़त्म होता है 7000 रोड को सबसे पहले मैं टेकअप करना चाहता हूँ, ताकि उसकी जो इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर करके जो जो चीज़ों को हम सही कर सकते हैं वो करें। उसका टोटल तखमीना तकरीबन 3-3.25 अरब रुपए है, लेकिन हम उसको पीस मील में टेकअप करना शुरू करेंगे ताकि काम स्टार्ट हो और लोगों को आइंदा बारिशों में कोई ना कोई हम रिलीफ देने में कामयाब हो पाएँ। नाता खान ब्रिज से ऑल्टरनेट रोड जो हम हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ पहलवान गोट रोड की तरफ बना रहे हैं, जहांगीर रोड हो गई, ये तमाम अलग चीज़ें हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो सड़कों का हो, फुटपाथ का हो, पार्क्स प्ले ग्राउंड्स का हो, लाइटिंग का, वो हमने कर दिया। उसके ऊपर मज़ीद कोई साल के हमने 3-3.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जो कि टेंडर्ड हैं। यानी कि उसका बेसिक टारगेट ये है कि मैं कहीं से गुजरता हूँ और मुझे कोई बताता है कि सर ये सड़क हमारी टूटी हुई है, तो फौरी तौर पर हमें टेंडर करने की ज़रूरत नहीं होगी, फौरी तौर पर हमारी टीम जाके रिपेयर का काम कर सकती है। MC साहब गुजरते हैं, डिप्टी मेयर साहब गुजरते हैं, कोई और हमारा सियासी नुमाइंदा, आप मीडिया के दोस्त गुजरते हैं, बताते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें टेंडर करने में टाइम लगता था। तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेजर आर्टरीज़ के लिए ये टेंडर कर लिए ताकि काम आसानी से हो सके। और बहुत सारा जो हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम है वो तमाम चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। मैं प्रोविंशियल ADP पे तकरीबन कोई 15 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ADP पे तकरीबन कोई 11.6 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ। अब आता हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे। 139
नई सड़कें जो कि लोगों की गली मोहल्ले की हैं, उनको भी हम टेकअप करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर 13 अरब रुपए इंशाल्लाह हम खर्च करेंगे। और मैं टाउन वाइड आपको नंबर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले किस किस टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। सबसे पहले आते हैं गुलबर्ग टाउन पे। गुलबर्ग टाउन में हम 8 सड़कें उनकी टेकअप कर रहे हैं और 42 करोड़ रुपए इंशाल्लाह वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। लियाकताबाद टाउन में 5 सड़कों को टेकअप कर रहे हैं और वहाँ पे 191 मिलियन रुपीस खर्च करेंगे। नाज़िमाबाद टाउन में 7 नई सड़कों को टेकअप कर रहे हैं, 38 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। न्यू कराची में 6 मजीद सड़कों को टेकअप कर रहे हैं, 74 करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में 12 सड़कों को टेकअप कर रहे हैं और 1 अरब रुपए 1 अरब 71 लाख रुपए वहाँ पर हम खर्च करेंगे। तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन्स में 2.8 अरब रुपए की लागत से 38 सड़कों की तामीर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में इसका अप्रूवल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध से हमने इसका अप्रूवल करा लिया। इसकी जो PC1 होती है उसका अप्रूवल रहना बाकी है, फिर हम टेंडरिंग में चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रुख करता हूँ मैं। चनेसर टाउन में 37 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों को हम बनाने जा रहे हैं। गुलशन टाउन में 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। जिना टाउन में 73 करोड़ रुपए की लागत से 8 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। सफूरा टाउन में 54 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। सोराब गोड में 86 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़ी सड़कों को हम बनाने जा रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में की जा रही है वो 2.9 अरब रुपए की है, जिससे 24 सड़कों को, अंदरूनी गलियों को ठीक किया जाएगा। किमाड़ी का रुख करते हैं। बल्दिया टाउन में 47 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई सड़कें टेकअप की जा रही हैं। मौरीपुर टाउन में 340 मिलियन की लागत से 6 सड़कों को टेकअप किया जा रहा है और मोलड़ो मीरभर में 486 मिलियन की लागत से 5 स्कीमों को टेकअप किया जा रहा है। तकरीबन 1.2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट से 18 सड़कों को बनाया जा रहा है। कोरंगी का रुख करते हैं। कोरंगी टाउन में 63 करोड़ की लागत से 6 स्कीमों को बनाया जा रहा है। लांडी टाउन में 15 करोड़ की लागत से 3 सड़कों को बनाया जा रहा है। मॉडल कॉलोनी शाह फैसल में 3 मजीद सड़कों को बनाया जा रहा है। मलीर का रुख करते हैं। गडाब टाउन में 95 करोड़ की लागत से 10 सड़कों को बना रहे हैं। इब्राहिम हैदरी टाउन में 333 मिलियन से 5 सड़कों को बना रहे हैं। मलीर टाउन में 82 करोड़ रुपए से 10 सड़कों को बना रहे हैं। साउथ का रुख करते हैं। साउथ में लियारी के ऊपर तो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया, उसका अलग पोर्टफोलियो है। लेकिन सदर टाउन में 1.1 अरब रुपए की लागत से 9 नई सड़कों को बनाने जा रहे हैं। वेस्ट का रुख करते हैं। मंगोपीर में 388 मिलियन, मोमनाबाद में 135 मिलियन, औरंगी टाउन में 370 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। ये सारी तफसीलात आज हम पब्लिक कर देंगे। और ये जो मैंने टाउन की आपको सड़कें बताई हैं, ये हमारी ट्रांसपेरेंसी है कि इसकी डिटेल हमने उन टाउन से ली है। हमने रुजू किया उनसे, उन्होंने हमको लिख के भेजा कि ये हमारी प्रायोरिटी है, तो वो अपना काम करें। बट हमने कहा हम आपकी मदद करते हैं, उसके लिए मज़ीद ये 13 अरब रुपए इंशाअल्लाह खर्च किए जा रहे हैं ताकि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर हो। तो ये वो तमाम तफसीलात हैं जो मैं बताना चाह रहा था कि तकरीबन कोई 67 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट सिर्फ KMC इस साल इस शहर में करने जा रही है। KDA अलग काम कर रहा है, MDA LDA अलग काम कर रहा है, टाउन्स अलग काम कर रहे हैं, क्लिक के ज़रिए अलग काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सेफ सिटी अलग काम कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि पीपल्स